आज हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के यहाँ ज़िला मानसरा के अहदेदार और उम्मीदवार कैंडिडेट जो सूबाई असम्बलियों के थे उनके बमा आपसे चंद अहम चीज़ों पर बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी कोई हुकूमत आती है उसके पहले 100 दिन जो गुज़रते हैं या 3 महीने गुज़रते हैं, उस हवाले से उसकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। उनकी क्या कारकर्दगी रही और आवाम को क्या फ़ायदा मिला। बेरोज़गारी और महंगाई सर फहरिस्त, क्योंकि इसका डायरेक्ट आवाम से ताल्लुक़ है। इस वजह से प्राइम मिनिस्टर ने भी और वज़ीर-ए-आज़म और हमारे लीडर नवाज़ शरीफ साहब ने भी सबसे पहले ये इस बात को तरजीह दी कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए मौसर तरीके से इक़दाम उठाए और जिससे कि ख़ातिर ख्वाह आवाम को फ़ायदा होना चाहिए। उन हुकूमतों की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हुए जिसमें महंगाई में भी इजाफ़ा हुआ, बेरोज़गारी में भी इजाफ़ा हुआ, डेवलपमेंट भी ख़त्म हो गई, तो जिसका नतीजा इस कौम को भुगतना पड़ा। लेकिन हमारी हुकूमत मुस्लिम लीग की हुकूमत इस वक्त जब आई है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, MQM भी शामिल है और काफ लीग भी शामिल है, सबसे पहले जो इस वक्त आवाम को जो सहूलत मिलनी थी, रिलीफ मिलना था, मैं उसके बारे में बात करूँगा। इनका डायरेक्ट आवाम से ताल्लुक़ है, आम गरीब आदमी से ताल्लुक़ है और बुनियादी ज़रूरियात में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, जिसमें आटा है, चीनी है, चावल है और मुर्गी है, गोश्त है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल है। रोज़मर्रा की चीज़ जो आम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कितना वाज़ेह फ़र्क आया है। और इसमें डॉलर में भी जो कि 320 रुपये तक पहुंच गया था, हमसे पहले 320 रुपये तक पहुंच गया था, अब वो कम होकर 272 रुपये तक आ गया है। और ये मरकज़ में ये तमाम जो इक़दाम उठाए ये मरकज़ी हुकूमत ने उठाए और सूबाई हुकूमतों को भी हिदायत की है। अब इसका डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा मिलना चाहिए। हमने देखा है कि पंजाब में डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सूबा खैबर पख्तूनख्वा में बावजूद प्राइसेस कम हुई हैं, लेकिन जो मार्केट में उसी प्राइस पर भी लोग बेच भी रहे हैं, ख़रीद भी रहे हैं कि सूबाई हुकूमत जो कि एक तसलसल चल रहा है, पिछले 10 साल से तसलसल चल रहा है। उनके दौर में PTI की हुकूमत थी, ये तीसरा टर्नओवर उनका शुरू है, तो उनके दौर में ये महंगाई हुई। अब जो कमी लाई जा रही है उस पर वो इसलिए अमल नहीं कराना चाहते कि इसका क्रेडिट मरकज़ को मिल जाएगा। तो मैं ये उनसे पुरज़ोर मुतालबा करता हूँ अपने मीडिया के दोस्तों के ज़रिए कि इस पर अमल दरामद कराया जाए। मतलब डेवलपमेंट हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी हुकूमत आने के बाद CPEC का दूसरा मरहला इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। CPEC का जो एक माहिदा चाइना के साथ हुआ था, पहले मरहले में तकरीबन 58 बिलियन या 55 बिलियन जो डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट हुई थी उस पर अमल दरामद हुआ और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे और PTI की हुकूमत ने बिल्कुल उनको निगलेक्ट कर दिया थी। हमारे लीडर मियाँ नवाज शरीफ साहब बज़ाते ख़ुद चाइना गए और वो दोबारा यानी दूसरा मरहला इंशाल्लाह उसका आगाज़ हो रहा है। अनकरीब ही इस ज़िले की जो ये मानसरा से मुज़फ़्फ़राबाद तक जो CPEC का रोड है एक्सप्रेस पे, तो उस पर इंशाल्लाह बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। ये 58 बिलियन का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। 58 बिलियन का मतलब है कि 58 अरब है। तो ये एक बहुत बड़ी ख़तीर रकम का जो प्रोजेक्ट यहाँ से लेकर मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर तक, ये उस वक़्त नवाज शरीफ साहब के दौर में मंजूर हुआ था। हुकूमत ख़त्म होने के बाद PTI की हुकूमत ने इसको इसी तरीके से पेंडिंग रखा, उस पर कोई काम भी शुरू न कराया और उस वक़्त अगर इस पर
तकरीबन हो सकते 40 अरब रुपए खर्च होते, लेकिन अभी इस पर ज़्यादा यानी जो इतनी लागत की नालायकी की वजह से यानी ये ज़्यादा इस पर लागत आ रही है। ताम अब भी अल्हम्दुलिल्लाह कि इससे मानसरा है और आज़ाद कश्मीर को भी फ़ायदा होगा और इससे आगे जाकर ये मीरपुर और उससे आगे इंशाअल्लाह पंजाब को मिलेगा। तो ये इसको 3mm रोड कहते हैं, मानसरा मुजफ्फराबाद मीरपुर रोड। यारे में बिलूम और मानसरा में बिलखुसूस पिछले तकरीबन 15 साल से, मैं तो कहूँगा 25 साल से हम जो सूबाई हुकूमत की तरफ से महरूम रहे और ख़ास तौर पर ये 15 साल जब इनकी हुकूमत 11 साल अभी हुए हैं, इनकी हुकूमत में बिल्कुल हज़ारे को और ख़ास तौर पर मानसरा को नज़रअंदाज किया है। मानसरा को तो इसलिए नज़रअंदाज किया, यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कामयाबी होती रही है और PTI के जो लोग आए थे तो उनको भी उन्होंने महरूम ही रखा है। और फिर दूसरी बात जो हसा ब्रिज जो है उस पर भी इंशाअल्लाह आपको पता है कि 16 महीने की हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म थे यहाँ आए थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट का हमने उनसे नकाब कुशाई कराई थी, उसमें ये प्रोजेक्ट भी शामिल थे। इसी तरीके से दूसरे जो बड़े हैं मानसरा का पानी और मानसरा के जो वाटर सप्लाई है जो सऊदी फंडेड प्रोजेक्ट है और ये उस वक्त इस पर एस्टीमेट लगे थे, सरदार ज़हूर साहब उस वक्त MPA थे और मैं नया था, वो उस वक्त इस पर काम हुआ। यहाँ सिरन रिवर से पहले इसका सर्वे हुआ, उसके बाद इसको तब्दील करके नदी बंगला उससे इस का सोर्स लिया गया, दोबारा सर्वे हुआ, फिर सऊदी हुकूमत के साथ इसका जो माहिदा हुआ, इनकी मरकज़ में भी हुकूमत थी और सूबे में भी हुकूमत थी, ये एकनक से भी पास नहीं करा सके उस वक्त। हालांकि दोनों जगह इनकी हुकूमत थी, मरकज़ से पास कराना था, लेकिन इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं ली। 16 महीने की जब हमारी PDM की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी हुकूमत से रब्ता किया, जो उनके साथ पहले माहदे हुए थे इन प्रोजेक्ट पे, जिसमें ये मानसरा जो ग्रेविटी स्कीम है ये भी थी और बाकी भी प्रोजेक्ट्स थे। फिर एशियन डेवलपमेंट का डायरेक्टर जो आया, सऊदी डायरेक्टर जो आया था, तो मुझे भी वहाँ बुलाया गया था, कैप्टन सफ्तर साहब भी थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ उनके साथ MOU साइन किए, क्योंकि ज़लज़ले के बाद मुख्तलिफ़ अज़ला से भी लोग यहाँ आकर आबाद हुए और मानसरा के भी दूर दराज इलाकों से लोग शिफ्ट हुए, यहाँ पर आकर आबाद हुए। तो पानी एक ऐसा मसला है कि ये बग़ैर पानी के कोई शख्स एक हफ़्ता भी नहीं गुजार सकता है, 3 दिन भी नहीं गुजार सकता। तो इसके लिए हमने सूबाई हुकूमत से बार बार मुतालबा भी किया। मैं उस वक्त MPA था, ये रिकॉर्ड की बात है, हम मुतालबा करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई खातर ख्वाह तो जो नहीं दी। तो इस पर अमल दरामद होना चाहिए था, ये किस वजह से रोकी हुई थी। अब इंशाअल्लाह इसमें ये भी रोक नहीं सकेंगे, अल्लाह के फजल करम से मानसरा के लिए जो पानी है इस पर काम इंशाअल्लाह शुरू कराएंगे। इंशाअल्लाह इसकी मंजूरी जो मरकज़ ने कराई है सऊदी हुकूमत के साथ। और आपको पता है जो भी किसी दूसरी हुकूमत से माहिदा होता है मरकज़ के ज़रिए होता है, कोई डायरेक्ट इस तरीके से मरकज़ की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता। तीसरी जो इसके अलावा जो सड़कों की मैं जो बात कर रहा था कि हमने यहाँ पर जो सिरन वैली में आगे जो एक सर्वे कराया था, पूरे ज़िले का PTDC के ज़रिए सर्वे कराया था, टूरिज़म को डेवलप करने के लिए सर्वे कराया था। ये नवाज़ शरीफ साहब के दौर में हुआ था और उसमें हमारा मकसद ये था कि इस पूरे ज़िले को सियाती जोन करार दिया जाए, उसका नोटिफिकेशन कराया जाए। लेकिन हुकूमत ख़त्म होने की वजह से वो भी मुलतवी हो गया और उस वक़्त ये सड़कें जो जिसकी निशानदेही की थी, जिसमें कि सिरन में मुंडी रोड थी और इसके साथ ही जिस तरह आप देख सकते हैं मनूर रोड है, या इसके साथ शोग्रां रोड आगे, और ये दूसरी जो पपरंग रोड की बात करते हैं, ये उस वक़्त सर्वे के मुताबिक आई थी। बाद में ये चीज़ें शामिल की
लेकिन आप इनकी इन चीज़ों को, नीयत को भी देखें कि ये तो एडीपी में शामिल की, टूरिज़म की, जो काइट के प्रोग्राम में शामिल की, लेकिन इसके फ़ंड अभी तक रिलीज़ नहीं हुए। काम इनके यानी वो उसी तरह 100 ग्राम में मेरा ख्याल है 80% काम हुआ है या 70% हुआ है, 30% वो भी रहता है। तो ये जब तक फंड न रिलीज़ करेंगे तो काम किस तरीके से होगा। मकसद कहने का ये है कि अवाम के जो काम है वो मरकज़ी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, किसी जमात की हुकूमत हो, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसमें कोई रुकावट न डाले। और इससे पहले इन्होंने जो इस सूबे के साथ जुल्म किए, कोई मेगा प्रोजेक्ट अभी तक नहीं लगा किसी जगह। जो इनकी BRT थी वो भी आप देख सकते हैं, जो इनका बिलियन ट्रीज़ जिसका इन्होंने उस वक़्त आगाज़ किया था वो भी आप देख सकते हैं, उसकी इंक्वायरियाँ वगैरह हो रही हैं लेकिन इसके इंक्वायरी मुकम्मल होनी चाहिए, बल्कि सज़ा भी होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो इन्होंने जो इंसाफ कार्ड में भी जो इंसाफ किया है वो भी आपके सामने, जो सेहत कार्ड में जो इंसाफ किया है तो वो भी आप देख सकते हैं। एक अपनी पब्लिसिटी के लिए इन्होंने तशहीर की है, लेकिन आवाम को जो उससे रिलीफ जो मिलना चाहिए था वो सही तरीके से उनको ये नहीं दे सके। सखर से लेकर हैदराबाद तक जिसको मुकम्मल करना था पिछले टेनओवर में, वो भी CPEC का हिस्सा भी था, तो उसको भी ये शुरू नहीं करा सके। वो हमारी हुकूमत आई, फिर उस पर काम शुरू कराया। और इसी के साथ ही जो डैम बनाए वो भी उस वक़्त बनाए जिस तरह सुखी किनारी डैम यहाँ पर बना है नवाज शरीफ साहब के दौर में, इसी तरीके से दासू डैम बन रहा है या बादशाह डैम बन रहा है। इन्होंने तो सिर्फ उस पर एक विज़िट किया है और उसके साथ एक फ़ोटो सेशन हुआ है, लेकिन उस पर काम वगैरह कुछ भी नहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, जो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है और हमारे लीडर नवाज शरीफ साहब अल्लाह के फजल व करम से दोबारा पार्टी के सदर भी मुंतखब हो गए मुतफ़िका तौर पर। मैं उनको मानसरा के अवाम की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और आप सब की तरफ से मुबारकबाद भी देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि उसने अपने दौर में पाकिस्तान की खिदमत की है, पाकिस्तान के अवाम की खिदमत की है, पाकिस्तान को अल्लाह के फजल व करम से एटमी ताकत बनाया है, एटमी धमाके करके साबित किया है। कोई अभी दावे करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, उन्हें शर्म नहीं आती। देखे लीडर जो होता है उसी के कहने पर सारी चीज़ें होती हैं ना। एक दफ़ा किसी ने कहा कि जी कराची में अमन, मैंने कहा 3 दिन वहाँ पर हमारी जो कैबिनेट की मीटिंग्स होती रहीं और 3 दिन के बाद मतलब है ये ऑपरेशन शुरू हुआ, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अमन भी हुआ। तो कहते ये तो उन्होंने नहीं, जी कोई कहते जी फ़ौज ने किया फलां। भाई फ़ौज ने किया है, कराने वाला तो कोई होता है ना। पाकिस्तान की जो फ़ौज है अल्लाह के फजल व करम से दुनिया की जो चंद जो ताकतवर फ़ौजों में उसका शुमार होता है, जो अल्लाह की करम नवाजी से हर लिहाज से जो एक प्रोफेशनल किस्म की जो फ़ौज होती है वो हमारी फ़ौज है। सियासी लबादे में रह कर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है उसने इस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं बख्शा। उस इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं है, ये पाकिस्तान की सलामती की बात है। अब उन्होंने जो ट्वीट किया है, आपने मीडिया को तो अच्छी तरह पता है, आवाम को भी पता है कि कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी या मुहिब वतन लीडर, किसी भी सियासी पार्टी का लीडर कभी इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देता। बेनज़ीर शहीद मतलब उसको गोली लगी, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट उनकी पार्टी की तरफ से आई है, कभी आई है? आज अफसोस है, बड़ी अफसोस है कहना पड़ता है कि एक ऐसी पार्टी जो कहती है कि मतलब है मैं इस मुल्क के का जो अवाम है उसकी नुमाइंदगी करता हूँ, वाहिद मैं हूँ, और उसकी तरफ से जो एक ट्वीट है और उसके साथ क्या नाम है जो बयान आया, पहले उस पर उन्होंने इसको ऑन किया, उसकी पार्टी के लोगों ने ऑन किया और उसके बाद वो उससे पीछे हट गए। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी इस मुल्क के खिलाफ साजिश है।